अनूपपुर अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने एक बार फिर सियासी मोड़ ले लिया है। गौरतलब हो, छतई पचखुरा ग्राम अंतर्गत अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में केवई नदी पर बिना अनुमति के पावर प्रोजेक्ट के लिए स्टॉप डैम का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सराफ ने सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया था। मतलब इस बैठक में बिना किसी राजनीति के सभी राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोगों को शामिल होकर इस निर्माण का विरोध करना था, किंतु ऐसा हुआ नहीं और उस बैठक को एक पक्षीय कांग्रेस की बैठक बना दिया गया। जिस बैठक को मंत्री दिलीप जायसवाल जी को करना चाहिए, उसे विपक्ष के नेता कर रहे हैं। जिस बैठक में नाराजगी मंत्री जी को दर्शाना चाहिए, उसमें विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। हो सकता है सुनील सराफ अपनी सेटिंग बनाने के लिए ऐसा कर रहे हों, पर मंत्री जी ने तो इसका किंचित मात्र विरोध और जन प्रदर्शन नहीं किया। क्या उनकी सेटिंग ऊपर से ही है या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र के 1659 किसानों की जंगल जमीन पे अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधिपत्य मंत्री जी की मौन स्वीकृति बयां कर रही है। आइए जानते हैं क्यों मंत्री जी ने इसे सुनील सराफ से जोड़कर इस जनहितैषी मुद्दे को सेटिंग का जामा पहना दिया। अभी आपने अपने भाषण के दौरान कहा कि जो ये अदानी पावर प्लांट है वो भाजपा के अप्पा का है। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा। पूरा देश जानता है कि अडानी मोदी जी के क्या संबंध है, कौन है। पूरा देश अडानी को बेच रही है ये सरकार, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, जो भी हो। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी 2 साल 3 साल से चिल्ला रहे हैं कि अडानी और अंबानी को पूरा देश बेचा जा रहा है। तो अब सामान्य भाषा में तो पप्पा ही कहलाएंगे। तो पप्पा के पप्पा कौन सी गलत बात कहा? बहुत सही कहा। डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि इनके पप्पा के पप्पा है वो। क्या है अप्पा, क्या है, इनको समझने में बहुत टाइम लगेगा। अडानी कंपनी देश के बहुत ही अच्छे उद्योगपति गौतम अडानी जी का है और ये शायद कुछ अपनी सेटिंग वेटिंग जो भी चाह रहे हो नहीं हो पा रही है और ये लगातार भ्रम फैला रहे हैं। कल मैंने देखा था इनका पत्र, उस पत्र में भी पूरा भ्रम का स्थिति लोगों को बताया है। आज भी अपने आप को ये पूर्व नहीं मानते हैं। पत्र में देखा होगा आपने कि विधायक ही लिखा और नीचे में सोचो शायद दस्तखत जहां बनाए हैं वहां पर पूर्व लिख दिए होंगे, तो वहां भी पूर्व नहीं लिखा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी वालों को तो ये मालूम नहीं होता कि यहाँ का क्षेत्र का विधायक कौन है, कहाँ कौन है। तो वो दबाव, एक अपना प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं कंपनी पर। कुछ अपना होगा उनका, कुछ जो भी चाह रहे हो, अब वो भगवान जाने उनके मन में क्या है। और इस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, पूरे क्षेत्र में भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो पूरा केवई को बांध लेंगे, रोक लेंगे। कहीं कोई नहीं बांध सकता केवई को, न कोई रोकेगा। केवई पर हमारे माननीय मोहन यादव जी की घोषणा है, केवई उद्वहन पर बहुत बड़ी सिंचाई योजना बनने जा रही है जो 46,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगा। और अभी जो उसने थोड़ा सा बैरेज टाइप का बनाया है, 1 मीटर के आसपास हाइट दिया है, वो वर्किंग के लिए उनको जो वहां पर पानी चाहिए अभी उसके लिए उन्होंने रोका है, ना कि परमानेंट। उनको प्लांट चलाने के लिए सोन से पानी ला रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ करके लगातार पूरे क्षेत्र को, नगर को भ्रमित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इनके नेता भ्रम फैलाते हैं, राहुल जी, कि कभी बोलते हैं देश को बेच देंगे, देश को बेच देंगे मोदी जी। कहीं देश बिका नहीं, जनता समझ गई, इनको करारी हार हुई। फिर उसके बाद इन्होंने फैलाया कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कहीं कोई संविधान बदला नहीं, जनता ने फिर भाजपा को समर्थन दिया। फिर अभी इन्होंने क्या किया? अभी इन्होंने किया कि अब वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। उसका भी जवाब बिहार में भी दिया जनता ने और उसका भी जवाब महाराष्ट्र में भी जनता ने दिया। तो ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं और इनकी किस प्रकार की मनोदशा है ये कल आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल जी की मंच से इनके एक विधायक फूल सिंह बरैया जो कांग्रेस के विधायक है, वो महिलाओं के प्रति कितना अभद्र बातें किस प्रकार की किया है कि शायद मैं वो शब्द आपके इस माइक पे, आपके कैमरे पे नहीं बोल सकता हूं। तो ये इनकी वास्तविक स्थिति है और यही स्थिति हमारे विधायक जी की भी थी महिलाओं के प्रति, जो कल उस विधायक ने बोला है। तो क्या था, इनको इसका मुकदमा सब कुछ चला इनके खिलाफ। फिर इन्होंने घुटने तले आकर के बिल्कुल एकदम से कंप्रोमाइज सब कुछ करे इन्होंने।
तो ये तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनसे ही पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मानव एकात्म राष्ट्रवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी है। मोदी जी की पार्टी है, मोदी जी की सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार इस देश में प्रदेश में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने माननीय अटल जी, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, माननीय राजमाता सिंधिया जी, ऐसे लोगों के बताए हुए मार्ग पे काम करने वाली पार्टी है।